हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था और उसका आंसर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पेपर है 8/10/2018 का, मतलब ये एग्ज़ाम डेट है, यानी ये 2018 का पेपर है। और इस टेस्ट टाइम आप देख सकते हैं कि ये 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में मतलब इसका पेपर हुआ था। और जो ग्रुप डी का जो इससे पहले पेपर हुआ था वो लेवल 1 के नाम से आया हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन शुरू। पहला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में वर्गों की संख्या की गणना करें। मतलब ये चित्र दिया हुआ है, इसमें कितने वर्ग हैं ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है 19, यानी इस वर्ग में 19 वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि यानी किसके कारण उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर है कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे देखिए, ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो 82.5 पूर्वी देशांतर पर इस समय कितना समय हुआ होगा। तो इसका सही आंसर है 5:30 PM। निम्न चित्र का स्वरूप विकल्पों से चुनिए, यानी ये चित्र दिया हुआ है, इसी का स्वरूप मतलब इसमें चुनना था। तो इसका सही आंसर है 4th, यानी चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम की पहचान कीजिए, यानी इसमें विषम की पहचान करना है। तो इसका सही आंसर था C, यानी ये चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। यह तय कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक या पर्याप्त है। प्रश्न इसमें दिया हुआ है, यक्ष वाई से किस दिशा की ओर है। आगे कथन दिया हुआ है, यक्ष W के ठीक पूर्व की ओर है। और दूसरा दिया हुआ है, W ठीक वाई के दक्षिण की ओर है। इसी कथन के हिसाब से हमें आंसर देना था। तो इसका सही आंसर है दूसरा, 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृतियों की निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी विकल्प आकृति होगी। तो ये प्रश्न आकृति यहाँ आपको दिया हुआ है, इसी आकृति में से चुनना है कि इसमें से कौन सी आकृति अगली आकृति यहाँ पे भरा जाएगा, वही यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है D, यानी ये D आंसर है जो कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानुषी छिल्लर ने निम्न में से कौन सा खिताब जीता। तो ये 2018 में ये पेपर हुआ था, उस समय के लिए ये करेंट अफेयर था कि मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर ने जीता था। ये करेंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA का पूर्ण रूप क्या है। तो DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो यही इसका आंसर है दूसरा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000.03 में से 64.37 घटाने और इससे प्राप्त परिणाम को 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान कितना होगा। तो इसका सही आंसर है 646.62, ये दूसरा इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड से उस संरक्षणवादी और सक्रिय कार्यकर्ता की पहचान करें जो महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2017 पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। तो इसका ये भी करेंट अफेयर का ही सवाल था, 2017 का, और 2018 में ये पेपर हुआ था। तो इसका सही आंसर है जमुना टुड्डू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर गेम में एक निर्माता एक दीवार को 12 घंटे में बना सकता है, जबकि एक विनाशक ऐसी दीवार को 20 घंटे में पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। निर्माता और विनाशक दोनों को शुरुआती स्तर पर काम करने के लिए सेट किया गया था, लेकिन 12 घंटे बाद विनाशक को बाहर निकाल दिया गया था। दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो इसका सही आंसर है 19 घंटा 12 मिनट। ये वर्क और टाइम का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का ये क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2017 में G20 लीडर्स इकोनॉमिक समिट किस शहर में संपन्न हुई? तो इसका सही आंसर है वाराणसी। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यानी जो आकृति दी हुई है इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। तो इसका सही आंसर है 8। इसमें आप काउंट करेंगे तो 8 त्रिभुज इसके अंदर निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, कुर्सी जैसे फर्नीचर से संबंधित है, वैसे शर्ट किससे संबंधित है? तो शर्ट एक गारमेंट होता है, यानी चौथा क्वेश्चन, इस चौथा ऑप्शन सही है। उस शब्द का चयन कीजिए जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। जैसे बिस्किट, केक, ब्रेड, चॉकलेट, इससे संबंधित जो नहीं है उसी का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है चॉकलेट। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 A की धारा यानी 0.8 A एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले आवेग, इसी को ज्ञात करना है कि आवेग कितना C है, यानी कूलाम। तो इसका सही आंसर है 140। इसको सॉल्व करने के बाद 140 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनैना एक निजी फर्म में काम करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसके पास 2 वाहन, एक पुराना और एक नया। उसके व्यय का 5% उसके नए वाहन के रख रखाव के लिए उपयोग होता है, जबकि उसके पुराने वाहन के रख रखाव की लागत नए वाहन से 2% अधिक है। औसतन वह दोनों वाहनों के रख रखाव के लिए मासिक तौर पर कितना खर्च करती है? इसको सॉल्व करेंगे, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा 3000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि प्रत्येक संख्या से 4 घटाया जाता है तो उनके बीच का अनुपात 7:12 हो जाता है। मूल संख्या मतलब इसमें ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर होगा 25 और 40। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें 25 और 40 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश ने एक बंद बॉक्स में 5 पीली और 3 नीली गेंदें रखीं। उसका भाई मनीष यादृच्छिक यानी याददाश्त के रूप में से 2 गेंदों को उठा लेता है। एक ही रंग के गेंदों को चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रायिकता का क्वेश्चन है जो कि मैथ का ही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें 13/28 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए, पॉन्डर का कंसीडर से जैसे संबंध है वैसे पिनाकल का किससे संबंध होगा? तो राइट आंसर है पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना
पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये जीके का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी उपरोक्त रिक्त स्थान में सही से फिट होती है? यहाँ ये स्थान खाली रखा हुआ है, तो इसमें से कौन सा जो है सही ऑप्शन है जो इसमें फिट आएगा? तो इसका सही आंसर है ए, यानी ये इसमें सही से बैठेगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये घुमाया गया है, तो ये ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 घटाना पड़ेगा, यानी सही आंसर है घटाना। एक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री की आयु अपने पुत्र विश्वजीत की आयु की 3 गुनी है। 8 साल बाद उसकी आयु विश्वजीत की आयु की 2/1/2 गुनी होगी। उसके भी अगले 8 साल बाद मैत्री की आयु विश्वजीत के आयु की कितनी गुनी होगी? ये रीजनिंग और मैथ दोनों में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो और ये जो क्वेश्चन है इसे विभाग ने गलत माना हुआ है, तो ये क्वेश्चन गलत है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किस देश के साथ OMU को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है जॉर्डन। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 वर्षों में किम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 12 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 वर्ष इसका आंसर आएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम की पहचान करना है, यानी A, B, C और D में से देखना है कि विषम कौन है। तो इसका सही आंसर है C, यानी ये गोले के ऊपर बार के टाइप में खड़ी पाई दे दिया है, इसलिए ये विषम है, जबकि तीनों में रेखाओं का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यानी जो ये आकृति दी हुई है इसमें त्रिभुज काउंट करना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है 1, यानी 13 त्रिभुज इसमें पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जिन्नेस की एक निश्चित अवधि में एक निश्चित दूरी तय करनी थी। उसने 60% समय के लिए आवश्यक औसत गति की 80% चाल से यात्रा की। शेष 40% समय में उसे आवश्यक औसत चाल कितना % की गति से यात्रा करनी होगी? इसका सही आंसर है 130। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 130 आएगा। अगला क्वेश्चन है, रामराज ने घड़ी पहन रखी है। यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्लॉक से रिलेटेड ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है पूर्व, या ये डायरेक्शन में भी आता है, क्योंकि डायरेक्शन का क्वेश्चन जो होता है उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन को 42,000 में बेचा गया। इसका मूल्य प्रति वर्ष 8% की दर से घट रहा है। 1 साल बाद मशीन का मूल्य कितना होगा? ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3360 रुपये। अगला क्वेश्चन है, नीचे प्रत्येक प्रश्न के कथन के आगे 1 और 2 धाराएं दी गई हैं। आपको कथन और उसका अनुसरण करने वाली धाराओं पर विचार करते हुए यह निर्णय लेना है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के कथन के आगे 1 एवं 2
दो धाराएं दी गई हैं। आपको कथन एवं उसका अनुसरण करने वाली धाराओं पर विचार करते हुए यह निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है। कथन है, एक दर्शन शास्त्री लोगों को कहता है जीवन की सबसे सुंदरतम वस्तु मुक्त में मिलती है। धारणाएं हैं, पहला, हंसना और मुस्कुराना जो लोगों को आपस में जोड़ता है उसमें कुछ खर्च नहीं होता। दूसरा है, प्यार देने से कुछ खर्च नहीं होता बल्कि उससे हर चीज़ को पाया जा सकता है। इसी से इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, यानी एक और दो दोनों अंतर्निहित हैं, यानी पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी 2018 स्टेशन स्वच्छता रिपोर्ट में कौन सा A1 श्रेणी रेलवे स्टेशन पहले स्थान पर आता है। तो इसका सही आंसर है मारवाड़। ये करंट अफेयर का मतलब ये क्वेश्चन है, उस समय इसका सही आंसर था मारवाड़। ये मैथ का क्वेश्चन है अगला कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से ये मतलब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस 60 अंश प्लस साइन 60 अंश बटा कॉस 60 अंश माइनस साइन 60 अंश का मान कितना होगा। इस पर हम मान रख देंगे 60 अंश का, और जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा -√3 + 2। ये इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। इसका सही आंसर है 2 और 6। 2, 6 किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग -12 है, दोनों यानी संख्या और उसके व्युत्क्रम के घनों का योग कितना होगा। तो इसका सही आंसर है -1692। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए और मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके एक नई वीडियो में डाल दिया जाएगा। जैसे इसमें अगर जो इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इसमें मैं क्वेश्चन के बारे में बताया हूँ। अगले वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करके एक वीडियो डाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 8R के बाद 10R, 10R के बाद 13P, उसके बाद 17O, फिर 22N। इसका पैटर्न जब चेक करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28M। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8M। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि x और y किसी काम को 20 दिन में, y और z उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि z और x उसी काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लेते हैं, तो x, y, z तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस टाइप ये जो क्वेश्चन है ये मैथ का है और मैथ के वर्क एंड टाइम का ये क्वेश्चन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिन में। जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 10 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग कितना होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये मैथ का क्वेश्चन है, जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि वेग पूछा हुआ है कि औसत वेग क्या होगा। जब सॉल्व करेंगे तो 0 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, इस चारों ऑप्शन में से कौन
पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर इसमें दिया हुआ है ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, अन्नमय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि या गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश से, यानी अन्नमय्या आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, समाचार में अक्सर देखा जाने वाला शब्द ब्रेक्सिट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है यूके से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी 15/23 के बराबर नहीं है? तो इसको सबको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 105/162। अगला क्वेश्चन है, बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर है 1802 में। बेसिन की संधि पर 1802 में हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के काकामीगाहारा में आयोजित 2017 एशिया कप हॉकी के अंतिम मैच में खिताब जीतने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम ने पेनल्टी शूटआउट में 5-4 गोल से किस देश को हराया था? तो इसका सही आंसर है चीन। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, 3 kg की एक पिस्टल से 180 मीटर पर सेकेंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्टल का प्रतिघाती वेग कितना है? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -2.4 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है? इसका सही आंसर है 9996। अगला क्वेश्चन है, वह भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से घटाने पर उत्तर 2/5 आता है? तो इसका सही आंसर है 7/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.0987 पे बार का सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.0987 पर ये बार दिया हुआ है का सबसे छोटी साधारण भिन्न संख्या के रूप में मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर है 326/3300। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन और उसके आधार पर होने वाली कार्यवाहियों को ध्यान से पढ़ें और उसके आधार पर तय करें कि कौन सी कार्यवाही कथन का अनुसरण करती है। कथन है, IMD रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है। कार्यवाही 2 दिया हुआ है। पहला है, समय पर चेतावनी देने के लिए IMD की प्रशंसा की जानी चाहिए। और दूसरा दिया हुआ है, सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी दे दी जानी चाहिए कि मछुआरे इस मैदान मछली पकड़ने के लिए इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में न जाएं। तो इसका सही आंसर है केवल 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा समीकरण ax² + 3x + 2 = 0, जहाँ a 0 से छोटा है के मूल हैं
तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी, इसका आयोग ने गलत इस सवाल को माना हुआ है, क्योंकि ऑप्शन में वो सही आंसर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्स का मान ज्ञात करना है। 484 बटा 4.84 बराबर 48.4 बटा एक्स। इसको सॉल्व करके एक्स का मान यहाँ से ज्ञात करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.484। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है C60 यानी C60 को। अगला क्वेश्चन है, 10% और 19% की हानि पर एक कीबोर्ड को बेचे जाने पर उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 27 रुपया है। कीबोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 300। अगला क्वेश्चन है, कौन एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है माध्यम की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 4800 की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो इसका सही आंसर है 4% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? इसका सही आंसर है दिए गए सभी विकल्प, यानी रंग बदलना, स्थिति बदलना, गैस में उत्सर्जन, ये सभी इसका आंसर है कि दिए गए सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन एक है सभी केक मिठाई हैं और दूसरा है कि सभी मिठाई ब्रेड हैं। अब निष्कर्ष पहला है कि सभी केक ब्रेड हैं, कुछ ब्रेड मिठाई हैं। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 521 का वर्गमूल कितना है? तो इसका सही आंसर है 39, यानी 39 का वर्ग होता है 1521। नीना कार्यक्रमों के लिए स्मृति चिन्ह बेचती है। एक जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने उपहार भी बेचे। कुछ लागत मूल्य 800 रुपये था। अगर उसने 30% का लाभ मार्जिन रखा है तो बिक्री मूल्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1040 रुपये। इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विषम का चयन करना है। अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, एम, इसमें से जो सबसे अलग है ना उसी का चयन करना है। एम सबसे अलग है यानी डी, पहला ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? इसको सॉल्व करने पर 0.18 एम्पियर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पगड़ी वाली सिख महिला कौन बन गई हैं? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय का, 2017-18 की बात है ये। इसका सही आंसर था परबिंदर कौर शेरगिल, यानी परबिंदर कौर शेरगिल इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। ऑप्शन ए विस्थापन पर, बी
बल और विस्थापन के बीच कोण पर, सी प्रयुक्त बल पर, या डी वस्तु के द्रव्यमान पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों सही हैं, जबकि वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं होता, यानी ए, बी, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उत्तर चित्र से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये वो प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे मतलब क्या आएगा, इनसे, यही देखना है। तो इसका सही आंसर है सी। ये जो सी है ये इस पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकेंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी? दिया गया है, जी का मान लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों के अनुसरण करता है, यानी कथनों का अनुसरण करता है? विवरण दिया गया है, सभी प्याज भुट्टे हैं। दूसरा, सभी भुट्टे बीज हैं। निष्कर्ष है कि सभी प्याज बीज हैं, और दूसरा है कुछ बीज प्याज हैं। अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, इसमें चौथा ऑप्शन सही है कि दोनों 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो tan पावर 4 थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा कथन तर्कसंगत रूप से निष्कर्ष का अनुसरण करता है। कथन है, एक स्थायी स्कूल साक्षात्कार के बुलावे के लिए स्थानीय समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित करता है। प्रशिक्षित शिक्षक उनके पास कम से कम 3 साल का अनुभव हो आवेदन कर सकते हैं। तो निष्कर्ष निकाला गया है कि केवल प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है, जिन अध्यापकों के पास शिक्षण अनुभव 1 वर्ष से भी कम है वे उम्मीदवार आवेदन करने के लिए योग्य नहीं हैं। इसका आंसर 1 है, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, ऐश्वर्य आइलफील्ड राज्य में मतलब किस राज्य में है? इसका सही आंसर है राजस्थान, यानी ऐश्वर्य आइलफील्ड राजस्थान राज्य में है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति की दर्पण की छवि का चयन कीजिए। ये दर्पण है और ये चिन्ह है। दर्पण में देखने पर इसमें से कौन सा चित्र दिखाई देगा? सही आंसर है डी, यानी ये डी की तरह दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था। 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए थे? इसको सॉल्व करेंगे तो उसका सही आंसर आएगा 80 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में कला सिनेमा के क्षेत्र में निम्न में से किसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2018 की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर था शिशिर पुरुषोत्तम मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कई अंग हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर है त्वचा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, दृढ़ता, किसी पदार्थ या द्रव का प्रति इकाई द्रव्यमान उसकी दृढ़ता कहलाता है। दूसरा, तरलता दिया हुआ है, कोई पदार्थ जब गति कर रहा होता है उस दौरान उसके कणों की गति के कारण उस पदार्थ में उत्पन्न ऊर्जा तरलता कहलाती है। पदार्थ की गतिज ऊर्जा का भी कारण यही है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में क्या होता है इनमें से? 3 अक्षीय हृदय इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी में 2 प्रवेश पाइप हैं जो 7 घंटे और 9 घंटे में टंकी को पूरा भर सकते हैं। एक निकासी पाइप द्वारा पूरी टंकी को 21 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी 3 पाइपों को एक साथ एक खाली टंकी में खोला जाता है तो उस टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? ये पाइप एंड सिस्टम चैप्टर का मैथ का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 सही 11/13 घंटा। अगला क्वेश्चन है, 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 21। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन का उसके बाद दी गई अवधारणाओं 1 और 2 द्वारा अनुसरण किया गया है। आपको कथन और उसके बाद दी गई अवधारणाओं पर विचार करना होगा और यह तय करना होगा कि कथन में कौन सी धारणाएं अंतर्निहित हैं। कथन दिया हुआ है, आपको यहाँ 6 महीने के लिए प्रोबेशन पर एक प्रशिक्षार्थी के रूप में नियुक्त किया गया है और इसके बाद पुष्टि के लिए आपके प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। अवधारणा है, प्रशिक्षण अवधि से पहले एक विशेष नौकरी के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रदर्शन का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, प्रशिक्षार्थी नौकरी की पुष्टि के लिए अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करते हैं। इसका सही आंसर है दूसरा, यानी 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत सुविधाओं के लिए आधार को अनिर्धार्य बनाने के संदर्भ में 2017 की बहस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मुख्य बिंदु निम्न में से क्या था? इसका सही आंसर है 4, निजता प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं? सही आंसर है प्रांकुर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षरांकीय पद क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नेक्स्ट पद आएगा? तो इसका सही आंसर है 12U। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU किसके बराबर होगी? इसका सही आंसर है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 6 सेकंड में 20 मीटर और 4 सेकंड में 30 मीटर दूरी तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी?
इसका सही आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर है पानी का बर्फ में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, 216 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया है। जोड़ने पर बने घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल कुल कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु किसमें होते हैं? तो सही आंसर है बेंजीन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से जो लुप्त संख्या है या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, इस स्थान पर इसी को ज्ञात करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? इसका सही आंसर है मैन बुकर पुरस्कार, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लैंथेनम की परमाणु संख्या कितनी है? इसका आंसर है 57 यानी 57। अगला क्वेश्चन है, ये दर्पण दिया हुआ है और ये चित्र दिया हुआ है। रेखा AB के संदर्भ में उपरोक्त चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ये दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ पे इसी का यहाँ बनेगा दर्पण प्रतिबिंब, तो इसमें से क्या होगा? ये ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट 2017 में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता? इसका ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है किदम्बी श्रीकांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मीटर गुणे 10 मीटर की आयताकार एल्यूमिनियम शीट को इस तरह से बेलनाकार रूप में मोड़ा जाता है कि इसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई बन जाती है। इस तरह निर्मित बेलन का आयतन कितना होगा? इसका सही आंसर है 385 क्यूबिक मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। तो ये जो चार्ट है इसी को देख करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कंपनी द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या 12,40,000 है तो कंपनी XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किए गए? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,48,800। XYZ के बारे में ये 12% के बारे में ही पूछा है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 367.5 जूल। अगला क्वेश्चन है, 2018 के अनुसार भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? ये 2018 की बात पूछ रही है। उस समय भी नितिन गडकरी थे और अभी भी नितिन गडकरी ही हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन पेपर आप देखे हैं, इस क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन थे ये 2018 में पूछे गए थे।